सिर्फ 2 साल बाद ही जैक के सबसे भरोसेमंद साथी बारबोसा ने बाकी नाविकों के साथ मिलकर बगावत कर दी। उन्होंने जैक को जहाज से नीचे फेंक दिया और उसे एक सुनसान टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जैक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने सिर के बाल काटे, उन्हें 3 कछुओं के पैरों से बांधा और उसी सहारे टापू से निकल गया। रास्ते में उसे एक छोटी नाव मिल गई। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि दूर कुछ पुराने समुद्री डाकू फांसी पर लटके हुए हैं और उनके पास एक चेतावनी का बोर्ड लगा है। जैक ने अपनी टोपी उतारकर उन्हें सम्मान दिया, जैसे एक सच्चा समुद्री डाकू देता है। फिर वह अपनी छोटी नाव से रॉयल पोर्ट पहुंचा। यहाँ उसने ऐसा काम किया जो हर किसी के दिमाग में बस गया। जैसे ही उसकी नाव किनारे पहुंची, वह धीरे धीरे पानी में डूब गई और जैक बिल्कुल आराम से किनारे पर उतर गया। वहां के सैनिकों ने उसे रोका और पहचान पूछी, लेकिन जैक भी चालाक था। उसने चुपके से उनका पैसों का थैला ही चुरा लिया। जैक का मकसद साफ था, उसे एक बड़ा जहाज चुराना था ताकि वह बारबोसा से अपना ब्लैक पर्ल वापस ले सके। लेकिन तभी 2 सैनिकों ने उसे घेर लिया और बंदूक दिखाकर रुकने को कहा। जैक मजबूर होकर उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा। उसी वक्त अचानक एक लड़की ऊपर से गिरकर सीधे समुद्र में जा गिरी। हैरानी की बात यह थी कि वहां के सैनिकों को तैरना ही नहीं आता था। जैक ने तुरंत अपने सारे हथियार उतारे और समुद्र में कूद गया उसे बचाने के लिए। जैसे ही वो लड़की पानी में गिरी, उसके गले में पहना हुआ एक सोने का सिक्का अचानक चमकने लगा और उससे एक अजीब सी ताकत निकलने लगी। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, सैनिकों की टोपी उड़ने लगी और माहौल एकदम डरावना हो गया। जब जैक ने लड़की को बाहर निकाला तो आसमान के बादल भी एक विशाल हाथ की तरह दिखाई देने लगे, जैसे कोई उसे पकड़ने आ रहा हो। असल में कई साल पहले जब यह लड़की एलिजाबेथ पहली बार रॉयल पोर्ट आई थी, तब उसने एक लड़के को समुद्र में डूबते देखा था। लोगों ने उस लड़के को बचा लिया और पता चला कि वह अभी जिंदा है। एलिजाबेथ ने उसके गले में एक समुद्री डाकू वाला सिक्का देखा। वह नहीं चाहती थी कि सैनिक उस लड़के को पकड़ लें, इसलिए उसने वह सिक्का छुपा लिया। लेकिन तभी दूर धुंध में एक काले झंडे वाला जहाज दिखाई दिया, जो साफ बता रहा था कि वह उसी सिक्के की तलाश में आया है। समय बीतता गया और एलिजाबेथ बड़ी होकर बेहद खूबसूरत बन गई। अभी जो सपना उसने देखा था, उसने उसे उसी पुराने सिक्के की याद दिला दी। उसने दराज से वह छुपा हुआ सिक्का निकाला और अपने गले में पहन लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वह जल्दी से सिक्का अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती है। दरअसल उसके पिता उसे एक खास पोशाक देते हैं ताकि वह एक बड़े समारोह में चमक सके और एक बड़े अफसर नॉरिंगटन के साथ उसका रिश्ता जुड़ सके। इसी बीच एक लोहार आता है जो उस अफसर के लिए खास सामान लेकर आया होता है। उसका नाम विलियम टर्नर है, वही लड़का जिसे सालों पहले समुद्र से बचाया गया था। विलियम चुपचाप एलिजाबेथ से प्यार करता है, लेकिन उसकी हैसियत कम होने की वजह से वह कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। समारोह के बाद नॉरिंगटन एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन उस भारी पोशाक की वजह से एलिजाबेथ का दम घुटने लगता है और वह बेहोश होकर सीधे समुद्र में गिर जाती है। खुशकिस्मती से जैक उसे फिर से बचा लेता है, लेकिन जैसे ही जैक उस सिक्के को देखता है, वह उसकी सच्चाई जानना चाहता है। तभी नॉरिंगटन उसे पकड़ लेता है। जैक की बाजू पर बना समुद्री डाकू का निशान देखकर वह तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। हालात बिगड़ते देख जैक एलिजाबेथ को बंधक बना लेता है और अपने हथियार वापस मांगता है। फिर एक चालाकी से वह एलिजाबेथ को लोगों की तरफ धक्का देता है और रस्सी पकड़कर वहां से ऐसे भाग निकलता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। इस तरह जैक सैनिकों से बचकर भाग निकलता है। वह चुपके से एक लोहार की दुकान में पहुंचता है ताकि अपने हाथों की जंजीर खोल सके, लेकिन वहां का लोहार इतना नशे में था कि उसे कुछ होश ही नहीं था। अब जैक को खुद ही जुगाड़ करना पड़ा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन मजबूत लोहे की जंजीर टूट ही नहीं रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़ी मशीन पर पड़ी जिसे एक गधा चला रहा था। जैक ने एक गरम लोहे की छड़ी उठाई और धीरे से गधे को चुभा दी। जैसे ही गधा दौड़ा, मशीन के पहिए घूमने लगे और उसी की मदद से जैक ने अपनी जंजीर खोल ली। अब वह वहां से निकलने ही वाला था कि तभी विलियम वापस आ गया। जैक तुरंत छिप गया। विलियम ने बिखरी हुई दुकान देखी तो समझ गया कि कोई अंदर आया था। उसने पहले डरे हुए गधे को शांत किया, फिर उसकी नजर एक अतिरिक्त टोपी पर पड़ी। जैसे ही वह उसे उठाने लगा, जैक तलवार लेकर सामने आ गया। विलियम तुरंत समझ गया कि यही वो आदमी है जिसे रॉयल नेवी ढूंढ रही है। उसने बिना देर किए उससे लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी होने लगी, लेकिन कुछ ही देर में जैक को एहसास हुआ कि विलियम बहुत अच्छा लड़ाका है। तभी जैक ने अपनी बंदूक निकाल ली। सच ही कहा जाता है, दूर से बंदूक तेज होती है और पास से और भी ज्यादा खतरनाक। लेकिन उनकी लड़ाई की आवाज से सोया हुआ लोहार जाग गया।
उसने गुस्से में बोतल उठाकर जैक के सिर पर दे मारी और जैक वहीं बेहोश हो गया। शोर सुनकर सैनिक भी वहां पहुंच गए और जैक को पकड़कर एक अंधेरी गीली जेल में बंद कर दिया। इसी बीच दूर समुद्र में कुख्यात जहाज ब्लैक पर्ल चुपचाप रॉयल पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, तोप का गोला बंदरगाह पर गिरा और बारबोसा अपने समुद्री डाकुओं के साथ हमला कर देता है। उनका मकसद साफ था, एलिजाबेथ के पास मौजूद वो खास सोने का सिक्का। डाकुओं का एक दल शहर में हमला कर देता है। उनकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि वे मर ही नहीं सकते थे। वे बेखौफ होकर लड़ते रहे और सैनिकों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे। विलियम भी शोर सुनकर लड़ाई में कूद पड़ा। उसने एक कुल्हाड़ी फेंककर एक दुश्मन को खत्म किया और फिर उसे वापस उठाकर लड़ाई जारी रखी। दूसरा दल सीधे एलिजाबेथ के घर की तरफ बढ़ा। एलिजाबेथ ने जैसे ही उन्हें आते देखा, वह तुरंत ऊपर जाकर छिप गई, लेकिन वो सिक्का जैसे डाकुओं को रास्ता दिखा रहा था। एलिजाबेथ जहां भी छिपती वे उसे ढूंढ लेते। समुद्री डाकुओं के नियमों के मुताबिक कोई भी बंदी बनने पर कप्तान से मिलने की मांग कर सकता है और जब तक वो कप्तान से न मिल ले उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसी नियम के कारण डाकू एलिजाबेथ को जिंदा ही अपने कप्तान बारबोसा के पास ले जाते हैं। बारबोसा बाहर से बहुत सभ्य बनकर बात करता है, लेकिन असल में वह बेहद चालाक और खतरनाक है। वह एलिजाबेथ से उसकी मांग पूछता है। एलिजाबेथ कहती है कि सारे डाकू रॉयल पोर्ट छोड़कर चले जाएं, लेकिन बारबोसा उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। फिर वह एलिजाबेथ का नाम पूछता है। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए एलिजाबेथ झूठ बोलती है कि उसका नाम एलिजाबेथ टर्नर है। जैसे ही बारबोसा ये नाम सुनता है, वह और उसके साथी चौंक जाते हैं, क्योंकि टर्नर नाम उनके लिए बहुत खास था। वह एक पुराने समुद्री डाकू बिल टर्नर से जुड़ा हुआ था और उसी के खून से उनका श्राप खत्म हो सकता था। अब उन्हें यकीन हो गया कि एलिजाबेथ का खून उनकी मुक्ति की कुंजी है। बारबोसा वादा करता है कि जैसे ही उन्हें सिक्का मिल जाएगा वे उसे छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें सिक्का मिलता है उनका असली रूप सामने आ जाता है। एक बंदर उस शापित सिक्के को उठाता है और चांदनी में आते ही वह एक डरावना कंकाल बन जाता है। असल में जब से इन डाकुओं ने इन सोने के सिक्कों को लूटा और खर्च किया, तब से उन पर भयानक श्राप लग गया। अब वे न तो स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं, न ही किसी चीज का आनंद ले सकते हैं। यहाँ तक कि महंगी से महंगी शराब भी उनके लिए बेकार हो चुकी है। सबसे डरावनी बात, जैसे ही वे चांदनी में आते हैं उनका शरीर सड़कर हड्डियों में बदल जाता है और वे मर भी नहीं सकते। उन्हें ये दर्द हमेशा के लिए झेलना होगा। इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, सारे बिखरे हुए सिक्कों को इकट्ठा करना और हर सिक्के के साथ उसके मालिक का खून चढ़ाना। और आखिरी सिक्का अभी एलिजाबेथ के पास था। इसी वजह से बारबोसा उसे अभी मार नहीं सकता था। एलिजाबेथ अब ब्लैक पर्ल के एक कोने में डरी सहमी बैठी थी और बस यही सोच रही थी कि कोई हीरो आए और उसे बचा ले। अगले दिन विलियम होश में आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ को समुद्री डाकू उठा ले गए हैं, वह तुरंत नॉरिंगटन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन नॉरिंगटन के पास कोई जानकारी नहीं होती कि डाकू किस दिशा में गए हैं। तभी एक सैनिक सुझाव देता है, जैक भी एक समुद्री डाकू है, शायद उसे ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ पता हो। लेकिन नॉरिंगटन को लगता है कि अगर जैक और वे डाकू एक ही टीम में होते तो वे पिछली रात उसे छुड़ा कर ले जाते। यहीं से कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। जैक कहता है कि वह और बारबोसा पुराने दुश्मन हैं, लेकिन अभी जेल में फंसा होने की वजह से वह विलियम की मदद नहीं कर सकता। तब विलियम बताता है कि इस पूरी जेल का डिजाइन उसी ने बनाया है और लीवर के सिद्धांत से दरवाजा तोड़ा जा सकता है। बातों बातों में जैक को पता चलता है कि विलियम के पिता का नाम बिल टर्नर है। यह सुनते ही जैक उसकी मदद करने का फैसला कर लेता है, क्योंकि अब वह विलियम का इस्तेमाल करके अपना ब्लैक पर्ल वापस लेना चाहता था। दोनों चुपके से बंदरगाह पहुंचते हैं और एक बड़े युद्धपोत इंटरसेप्टर को चुराने की योजना बनाते हैं ताकि बारबोसा का पीछा कर सकें। वे पहरेदारों से बचते हुए एक छोटी नाव उठाकर पानी में ले जाते हैं और उसी की मदद से धीरे धीरे बड़े जहाज के पास पहुंचते हैं। फिर रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं। जैक अपनी चालाकी से बंदूक का इस्तेमाल करता है और जहाज पर मौजूद सैनिकों को काबू कर लेता है। उधर नॉरिंगटन दूरबीन से यह सब देख लेता है और तुरंत अपने दूसरे जहाज डॉन्टलेस को पीछा करने का आदेश देता है। जैसे ही सैनिक इंटरसेप्टर पर चढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि वे जीत जाएंगे, लेकिन असल में यह जैक की चाल थी। जैसे ही सारे सैनिक उस जहाज पर चढ़ जाते हैं, जैक और विलियम दोनों जहाजों को जोड़ने वाली रस्सी काट देते हैं और इंटरसेप्टर को लेकर भाग निकलते हैं। जब तक नॉरिंगटन को समझ आता, तब तक जैक काफी दूर निकल चुका होता है और वह बस देखता रह जाता है। पीछा छुड़ाने के बाद जैक और विलियम फैसला करते हैं कि पहले वे एक टापू टोटुगा जाकर नए लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। वहां पहुंचते ही जैक अपने पुराने साथी गिब्स को साथ मिला लेता है। फिर वे लोगों को काम का लालच देते हैं। जो भी उनके साथ आएगा
उसे डेथ आइलैंड के खजाने में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह सुनते ही कई लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं और सब मिलकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन सफर आसान नहीं था। कई दिनों तक तूफान और भारी बारिश होती रही। सिर्फ जैक का जादुई कंपास ही उन्हें सही दिशा दिखा रहा था। यह कंपास हमेशा उस चीज की ओर इशारा करता है जो उसका मालिक सबसे ज्यादा चाहता है, और इस वक्त जैक सबसे ज्यादा चाहता था अपना ब्लैक पर्ल। कुछ ही समय बाद वे उसी कंपास की मदद से डेथ आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही ब्लैक पर्ल मौजूद था। जैक और विलियम छोटी नाव से उस टापू पर जाते हैं जहां हर तरफ खजाना ही खजाना बिखरा हुआ था। इवन पानी के अंदर भी सोना चमक रहा था। इसी दौरान बारबोसा एलिजाबेथ को लेकर उस शापित एजटेक खजाने के पास पहुंच चुका था। सभी डाकुओं के सामने वह उस खजाने को खोलता है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एलिजाबेथ के खून से उनका श्राप खत्म हो जाएगा। विलियम एलिजाबेथ को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। जैक कहता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, लेकिन विलियम समझ जाता है कि जैक सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मौका पाकर वह जैक को बेहोश कर देता है और खुद एलिजाबेथ को बचाने निकल पड़ता है। उधर बलि देने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बारबोसा एलिजाबेथ को एक पत्थर के ताबूत पर लिटाता है, उसके हाथ में रखा सिक्का लेता है और उसके हाथ को काट देता है। उसके खून से भीगा सिक्का जैसे ही ताबूत में गिरता है, सभी डाकू आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनका श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। बारबोसा गुस्से में गोली चलाता है और तब सबको समझ आता है श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ। तभी बारबोसा को एहसास होता है कि एलिजाबेथ बिल टर्नर की असली बेटी नहीं है। गुस्से में वह उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। अब सारे डाकू बारबोसा पर ही गुस्सा निकालने लगते हैं। वे कहते हैं कि उसी की गलती से असली बिल टर्नर को समुद्र में डुबो दिया गया था, इसलिए अब श्राप खत्म करना इतना मुश्किल हो गया है। गुस्से में आकर कुछ डाकू तो उसे कप्तान के पद से हटाने की बात करने लगते हैं। इसी हंगामे के बीच विलियम चुपके से वहां पहुंचता है, एलिजाबेथ को बचाता है और एक सोने का सिक्का भी उठा लेता है। लेकिन बारबोसा का पाला हुआ बंदर यह सब देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब डाकुओं को पता चल जाता है कि एलिजाबेथ भाग चुकी है और सिक्का भी फिर से गायब हो गया है। वे सब मिलकर उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर एलिजाबेथ विलियम की बहादुरी देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन तभी समुद्र का सबसे तेज जहाज ब्लैक पर्ल उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। गिब्स तुरंत आदेश देता है कि जहाज का वजन कम करो ताकि गति बढ़ाई जा सके, लेकिन बारबोसा उनकी चाल समझ जाता है और अपने जहाज की रफ्तार और बढ़ा देता है। अब ब्लैक पर्ल अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे दोनों जहाजों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। सबको समझ आ गया कि अब भागना नामुमकिन है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सीधी लड़ाई। लेकिन गलती से उन्होंने अपना सारा असली गोला बारूद पहले ही फेंक दिया था। अब मजबूरी में वे चाकू, कांटे, कांच के टुकड़े और कील तक को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। तभी गिब्स एक आखिरी चाल चलता है। वह जहाज का लंगर दाईं तरफ फेंक देता है। जैसे ही लंगर समुद्र में जाकर चट्टान से अटकता है, उनका जहाज अचानक 180 डिग्री घूम जाता है। यह देखकर बारबोसा भी एक पल के लिए चौंक जाता है और अब दोनों जहाज आमने सामने थे, जहां अगला पल तय करेगा कि जीत किसकी होगी। बारबोसा समझ जाता है कि अब दुश्मन भाग सकता है, इसलिए वह तुरंत आदेश देता है कि जहाज को मोड़कर इंटरसेप्टर के पास से निकाला जाए। दोनों जहाज आमने सामने आ जाते हैं और कप्तान बिना देर किए हमला करने का आदेश देते हैं। अब समुद्र के बीचों बीच दोनों जहाज ऐसे भिड़ते हैं जैसे दो खूंखार शिकारी आपस में लड़ रहे हों। इंटरसेप्टर के पास असली गोला बारूद नहीं था, इसलिए उनका हमला ब्लैक पर्ल पर ज्यादा असर नहीं डाल पा रहा था, लेकिन ब्लैक पर्ल के पास असली हथियार थे और हर एक वार भारी नुकसान पहुंचा रहा था। उधर जहाज के अंदर बंद जैक लगातार लड़ाई का हाल देख रहा था। तभी एक तोप का गोला आकर जहाज में छेद कर देता है। किस्मत से उसे गिब्स की शराब की बोतल मिल जाती है और वह देखता है कि जेल का ताला भी टूट चुका है। बस फिर क्या था, जैक वहां से भाग निकलता है। बाहर लड़ाई और भी भयंकर हो चुकी थी। किसी ने सुझाव दिया कि एलिजाबेथ को सौंप दिया जाए ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। तभी एलिजाबेथ को एहसास होता है कि सोने का सिक्का जहाज के अंदर ही छूट गया है। विलियम तुरंत उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उस सिक्के की कितनी अहमियत है। लेकिन तभी दुश्मन एक खास तरह का गोला चलाता है, जिससे विलियम बुरी तरह घायल हो जाता है और बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो जाता है। इंटरसेप्टर का मस्तूल भी टूट जाता है
और अब हालात और खराब हो जाते हैं। मौका देखकर बारबोसा अपने सभी डाकुओं को जहाज पर चढ़कर सीधी लड़ाई करने का आदेश देता है। उसका पाला हुआ बंदर भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है। इसी बीच सही समय पर जैक रस्सी पकड़कर वापस इंटरसेप्टर पर पहुंच जाता है। उसे देखकर सबकी हिम्मत फिर से बढ़ जाती है, लेकिन तभी बारबोसा का बंदर चुपके से जहाज के अंदर जाकर सोने का सिक्का उठा लेता है। जैक उसे देख लेता है और उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब हालात फिर से बिगड़ जाते हैं। बारबोसा जैक को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या वह फिर से कोई चमत्कार कर सकता है। वह उसे एक बंदूक देता है जिसमें सिर्फ एक गोली होती है और कहता है अब फैसला तुम्हें करना है। इसके बाद जैक और एलिजाबेथ को एक सुनसान टापू पर छोड़ दिया जाता है। एलिजाबेथ को पता चलता है कि पिछली बार जैक कछुओं की मदद से यहाँ से भागा था, तो वह चाहती है कि वह फिर वही तरीका अपनाए। लेकिन इस बार जैक सच्चाई बता देता है। असल में पिछली बार वह किसी व्यापारी जहाज की वजह से बच गया था। यह सब कछुओं वाला किस्सा सिर्फ एक झूठ था। सच्चाई जानकर एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो जाती है। उधर जैक आराम से शराब पीने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन एलिजाबेथ के दिमाग में एक चाल आ जाती है। रात को वह जैक के साथ बैठकर उसे खूब शराब पिलाती है ताकि वह पूरी तरह नशे में डूब जाए। अगली सुबह जैक धुएं की तेज गंध से जागता है। वह देखता है कि एलिजाबेथ ने टापू पर मौजूद सारे सामान में आग लगा दी है। असल में वह धुएं के जरिए अपने पिता और नॉरिंगटन को संकेत देना चाहती थी। जैक को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह समझ जाता है कि यही एक तरीका है बचने का। कुछ ही समय में रॉयल नेवी का जहाज उन्हें देख लेता है और दोनों को बचा लिया जाता है। जैसे ही एलिजाबेथ सुरक्षित होती है, वह तुरंत अपने पिता और नॉरिंगटन से विलियम को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन वे एक साधारण लोहार के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं होते। तभी जैक चालाकी से उन्हें समझाता है कि ब्लैक पर्ल अभी कमजोर है और अगर अभी हमला किया जाए तो आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। फिर भी नॉरिंगटन मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार एलिजाबेथ एक बड़ा फैसला लेती है। वह वादा करती है कि अगर विलियम को बचा लिया गया तो वह नॉरिंगटन से शादी कर लेगी। नॉरिंगटन जो पहले से ही उससे प्यार करता था, तुरंत इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर सब लोग जैक के बताए रास्ते पर चलते हुए डेथ आइलैंड पहुंचते हैं। नॉरिंगटन को शक होता है कि कहीं यह जाल ना हो, लेकिन जैक कहता है कि वह अंदर जाकर डाकुओं को बाहर निकाल सकता है और सेना बाहर से हमला कर सकती है। नॉरिंगटन उसकी बात मान लेता है, लेकिन असल में यह जैक की एक और चाल थी। उधर विलियम को फिर से बलि देने की तैयारी हो रही थी। इसी बीच जैक वहां पहुंच जाता है। बारबोसा उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी उस टापू से वापस नहीं आ सकता था। लेकिन फिलहाल उसका ध्यान श्राप खत्म करने पर था। जैक कहता है कि बाहर रॉयल नेवी तैयार बैठी है और अगर डाकू अभी इंसान बन गए तो वे आसानी से मारे जाएंगे, इसलिए पहले उन्हें अपने कंकाल वाले रूप में रहकर दुश्मनों पर हमला करना चाहिए। जैक यह भी कहता है कि इसके बाद बारबोसा के पास 2 जहाज हो जाएंगे और वह खुद ब्लैक पर्ल चलाकर उसकी मदद करेगा। साथ ही वह लूट के खजाने का कुछ हिस्सा देने की बात भी करता है। बारबोसा को उसकी बात सही लगती है और वह मान जाता है, लेकिन जैक की योजना से भी ज्यादा चालाकी डाकू दिखाते हैं। वे सीधे हमला करने की बजाय समुद्र के नीचे से हमला करते हैं। जैसे ही चांदनी फैलती है, वे सभी कंकाल बन जाते हैं और चुपके से रस्सियों के सहारे रॉयल नेवी के जहाज पर चढ़ जाते हैं। उनके पास शरीर नहीं था, सिर्फ हड्डियां थीं, इसीलिए वे बिना आवाज किए जहाज पर पहुंच जाते हैं। अचानक हुए इस हमले से सैनिक घबरा जाते हैं और उन्हें लड़ाई के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इंसानी शरीर वाले सैनिक उन अमर कंकाल डाकुओं के सामने बहुत कमजोर साबित होते हैं। कुछ ही देर में हालात उनके खिलाफ होने लगते हैं और अब ये लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब नॉरिंगटन को समझ आता है कि उसका जहाज दुश्मनों के कब्जे में जा चुका है। वह तुरंत आदेश देता है कि सभी लोग वापस अपने जहाज की तरफ लौटें। लेकिन समुद्री डाकू पहले ही चाल चल चुके थे। उन्होंने उसी जहाज की तोपों को घुमाकर रॉयल नेवी पर ही हमला शुरू कर दिया। बारिश की तरह गिरते तोप के गोलों ने हालात और भी खराब कर दिए। बड़ी मुश्किल से भारी नुकसान झेलते हुए नॉरिंगटन और उसके सैनिक वापस अपने जहाज तक पहुंचते हैं, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके सामने थे अमर समुद्री डाकू, जिन्हें मारना लगभग नामुमकिन था। गवर्नर यह सब देखकर डर जाता है और तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन एलिजाबेथ पहले ही चादरों के सहारे जहाज से नीचे उतर चुकी थी और एक छोटी नाव लेकर विलियम को बचाने के लिए निकल पड़ी थी। उधर गवर्नर अकेला जहाज के अंदर रह जाता है। तभी अचानक कुछ कंकालों के हाथ अंदर घुस आते हैं और उसका विग खींचने लगते हैं। गवर्नर भी हिम्मत नहीं हारता। वह हथौड़ा उठाकर उन हाथों को तोड़ देता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टूटे हुए हाथ भी हिलते डुलते रहते हैं।
आखिरकार वह उन्हें एक दराज में बंद कर देता है। इसी बीच जैक को समझ आ जाता है कि बाहर जबरदस्त लड़ाई चल रही है और यही सही मौका है पलटवार करने का। वह अपनी तलवार निकालकर विलियम को देता है और अचानक बारबोसा पर हमला कर देता है। विलियम भी मौका पाकर अपने बंधन खोल लेता है और फिर सब डेथ केव में भिड़ जाते हैं। बारबोसा की तलवारबाजी जैक से बेहतर थी और वह धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगता है। एक जोरदार लात मारकर वह जैक को गिरा देता है और कहता है कि अब उसकी जीत तय है। लेकिन जैक अचानक उठकर उसकी छाती में तलवार घोंप देता है। फिर भी बारबोसा को कुछ नहीं होता क्योंकि वह अमर था। तभी एक बड़ा राज सामने आता है। जैक भी अमर बन चुका था क्योंकि उसने पहले ही एक शापित सिक्का अपने पास रख लिया था। अब दोनों ही अमर थे और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई जो सैकड़ों वार तक चलती है, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाता। चांदनी में दोनों का रूप कंकाल जैसा हो जाता है और उनकी तलवारों की टक्कर जैसे पुराने बदले की कहानी सुना रही होती है। उधर विलियम लड़ते लड़ते कमजोर पड़ जाता है और दुश्मन उसे घेर लेते हैं। तभी सही समय पर एलिजाबेथ वहां पहुंचती है और एक जोरदार वार से उसे बचा लेती है। दोनों मिलकर डाकुओं का सामना करते हैं। विलियम एक बम जलाकर एक डाकू के अंदर डाल देता है और जोरदार धमाके से पूरी जगह हिल जाती है। इस धमाके से जैक और बारबोसा की लड़ाई भी रुक जाती है। उसी वक्त जैक एक चाल चलता है। वह अपने हाथ को काटकर खून से भरा सिक्का विलियम की तरफ फेंक देता है। बारबोसा तुरंत एलिजाबेथ पर बंदूक तान देता है और जैक का मजाक उड़ाता है कि वह अपनी गोली बेकार कर रहा है। लेकिन तभी विलियम उसकी बात को गलत साबित कर देता है। वह अपने हाथ को काटकर खून से सिक्का उस ताबूत में डाल देता है। जैसे ही यह होता है, श्राप तुरंत खत्म हो जाता है। अब बारबोसा और उसके साथी फिर से सामान्य इंसान बन जाते हैं। बारबोसा को समझ आता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके सीने से खून बहने लगता है और वह अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे ठंड लग रही है। और वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद एलिजाबेथ विलियम के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और नॉरिंगटन से उसे छोड़ देने की विनती करती है। नॉरिंगटन को तब समझ आता है कि एलिजाबेथ उससे प्यार नहीं करती। दिल टूटने के बावजूद वह उनके प्यार को स्वीकार कर लेता है। उधर जैक एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाता है। वह किले की दीवार से कूदकर समुद्र में चला जाता है। थोड़ी ही देर में दूर से ब्लैक पर्ल दिखाई देता है। जैक रस्सी पकड़कर जहाज पर चढ़ जाता है और पूरे 8 साल बाद वह एक बार फिर ब्लैक पर्ल का कप्तान बन जाता है। यहीं से शुरू होती है एक नई रोमांचक यात्रा।